साथियों नमस्कार। आरुष ने पूछा था कि आलस्य क्या है। आलस्य है क्या, इसके नुकसान क्या है। तो मैंने इनसे कहा आलस्य वो है जब आप काम अपना जो है उसको टाल दें, अपना काम समय पे न करें या समय से न उठें, आपकी दिनचर्या न निश्चित हो, आपके खाने का समय न निश्चित हो, आप व्यायाम न करते हो, तो ये सब आलस्य के कारण ही होता है। जो ज़रूरी काम होते हैं वो जो है छोड़ दिए जाते हैं। तो इनको मैंने ये भी बताया कि आलस्य जो है व्यक्ति के मानसिक शारीरिक विकास में बड़ी जो है बाधा बन सकता है, और यह व्यक्ति की कार्य क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, जीवन में प्रगति को प्रभावित करता है। तो आलस्य के कारण किसी भी कार्य आलसी व्यक्ति हर कार्य को टालता रहता, आज नहीं कल नहीं परसों, और जीवन में इसीलिए उसको सफलता नहीं प्राप्त होती। इसका कारण सिर्फ आलस्य है। अगर वो आलस्य छोड़ दे तो जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। तो आलस्य का मुख्य कारण क्या है, इनको बताया कि जो है नकारात्मक सोच। अब नकारात्मक सोच इन्होंने पूछा क्या है, तो मैंने कहा आत्म अनुशासन की कमी। अगर आप अपने ऊपर अनुशासन नहीं रख सकते तो इसका मतलब आप आलसी हैं। अस्वस्थ जीवन शैली, अगर आपकी जीवन शैली बेढंगी है, सोने जागने उठने का समय नहीं निश्चित, खाने पीने का समय नहीं निश्चित, व्यायाम नहीं करते हो, तो असफलता जीवन में असफल ही होगे। असफल लोगों को देखकर चिढ़ोगे। तो और मोटिवेशन की कमी, प्रेरणा की कमी, अगर कोई बताए समझाए फिर से उससे न सीखना, तो ये सबसे बड़ी कमी। तो ये आप आलस्य को दूर करने के लिए उचित प्रयास न करें तो यह आपको जीवन भर आपको प्रभावित करेगा, आपकी तरक्की रोक देगा, आपको जीवन भर आगे जो है नहीं बढ़ने देगा। अब सुबह क्या है, सुबह जैसे समय से उठना चाहिए, तो क्या है, नींदार ही कई लोगों को नहीं उठते, बिस्तरे नहीं छोड़ते, उनको नींद इतनी प्यारी लगती, बिस्तर इतना प्यारा लगता, तो इसके कारण उनका जरूरी काम जो है पीछे रह जाता। और छात्र जीवन में अगर अनुशासन आ जाए तो आगे चल के बना रहता है। हम लोग तो उस समय जब पढ़ाई करते थे, बोर्ड था हाई स्कूल इंटर का, तो उस कच्चे घर थे, तो बक्से पे बैठ के हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी की थी। डिब्बी चलती थी, उसमें मिट्टी तेल डालना हो और उसकी रोशनी से जो है पढ़ाई करना। हाई स्कूल में जब हाई स्कूल था, जब कक्षा 11 में आए तो एक लालटेन आई थी, लालटेन शीशा, शाम को शीशा साफ करना, मिट्टी का तेल डालना और उसके उजाले में पढ़ाई करना। तो अनुशासित जीवन शैली थी। समय सारणी 6 बजे, चूँकि 6 बजे बैठ जाते थे, 10 बजे तक पढ़ते थे, उधर 4 बजे उठते थे और फिर अपना लैब का शीशा वीशा साफ किया, फिर स्कूल। तो स्टूडेंट लाइफ में आलस्य नहीं होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे। आप जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हैं, ये आरुष अफसर बनना चाहते हैं, इनका सपना है ये सरकारी नौकरी की तैयारी करें। अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी इनका फर्स्ट ईयर है, कक्षा 11 है, लेकिन ये आगे चल के अफसर बनना चाहते हैं। तो इनसे मैं यही कहता हूँ कि खूब पढ़ाई करो, अपना आलस्य जो है दूर करो, खूब पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो। तो आलस्य से होता क्या है, आलस्य से शारीरिक आपकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिससे मोटापा भी बढ़ जाता है, हृदय रोग है, बीपी है, शुगर है, ये सारी बीमारियां क्यों आती हैं? जब हम आलस्य के कारण समय से उठते नहीं, व्यायाम नहीं करते, खाने पीने की दिनचर्या नहीं सही होती, इसीलिए आलस्य आता है, इसीलिए शरीर हमारा अस्वस्थ होता और मानसिक रूप से हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं और नकारात्मकता सोचते रहते हैं। दिन भर दिमाग मेरा इधर उधर फालतू बातों जो है घूमा करता है और हमारे कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। आलसी व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता, जिससे उसकी उत्पादकता जो है कम हो जाती और वह अपने लक्ष्यों से दूर हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। और आलस्य के कारण कई व्यक्ति अच्छे अवसरों को गंवा देता है, जिससे करियर और निजी जीवन में उसके नुकसान होता, उसके सम्मान में नुकसान होता, क्योंकि उसने सोचा है, जैसे उसने सोचा कि मुझे जो है ये बनना है, डॉक्टर बनना है, अब या जो है पीसीएस अफसर, आईएएस अफसर बनना है, और जगह निकली, फार्म भरा और आपने मेहनतें नहीं की, समय से उठे नहीं, मेहनत नहीं की, तो आप कैसे आपका सपना पूरा होगा? तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन में रहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आलसी होता है वो मेहनत भी नहीं करता, वो तो बस लेटा, उसको आराम चाहिए, खाना आराम, बवाल परपंच,
इधर की उधर चुगली, लड़ाई कराना, आराम। तो आलस के कारण वो मेहनत नहीं करता, तो उसको आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि नौकरी अगर आपको करनी है, अफसर बनना है या व्यवसाय करना, जो भी करना है, तो उसमें परिश्रम चाहिए भाई। सफलता मेहनत मांगती, और बिना मेहनत के हम सफल नहीं हो सकते, ये सच है। तो मेहनत तो करनी है। और एक चीज़ और याद रखना, आलसी व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि लोग उसे गैर जिम्मेदार, अविश्वसनीय मानते हैं। और आलसी व्यक्ति की जीवन शैली अव्यवस्थित होती है, जिससे वह अनुशासनहीन हो जाता है और कोई भी कार्य समय से पूरा नहीं कर पाता। तो आलस्य व्यक्ति के जीवन में एक बाधा की तरह कार्य करता है। बाधा है, एक नकारात्मकता वाली बाधा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है, उसकी तरक्की को रोकता है, उसके सम्मान को रोकता है। तो इसीलिए आलस्य नहीं करना। इसे दूर करने के लिए आप आत्म अनुशासन जरूरी है, आत्म प्रेरणा जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। एक बार जब आप चीज़ें आपकी दिनचर्या में आ जाएंगी, तो आपका आलस्य दूर हो जाएगा। अपने ऊपर अनुशासन करिए, कठोर शुरू में होगी दिक्कत, बाद में नहीं। यदि व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करे, मेहनत से काम करे, तो वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। एक छोटी सी कहानी तुमको सुना है। गांव में एक्स नाम का एक युवक रहता था। एक्स नाम का वह बहुत ही आलसी था और हमेशा अपने कामों को टालता रहता था। जब उसकी माँ उसे खेतों में काम करने के लिए कहती, तो वह बहाना बनाकर सो जाता, और जब उसके पिता उसे दुकान संभालने के लिए कहते, तो वह कहता कल से काम शुरू करूँगा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, जिससे कई घरों की छत टपकने लगी। रामू के घर की छत भी कमजोर हो गई थी। उसकी माँ ने उसे कई बार छत ठीक करने के लिए कहा, लेकिन उसने आलस्य के कारण उसे टाल दिया। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई, छत गिर गई, जिससे घर का सारा सामान भीग गया। अब रामू को बहुत पछतावा हुआ। यदि उसने समय रहते काम कर लिया होता, तो यह नुकसान नहीं होता। तभी उसके पिता ने कहा कि जो व्यक्ति आलस्य करता है, उसे भविष्य में पछताना पड़ता है। इस घटना के बाद रामू ने आलस्य छोड़कर मेहनत का संकल्प लिया। तो आलस्य करने से खुद का नुकसान होता है, इसीलिए समय पर काम करना चाहिए। एक और छोटी सी कहानी एक छात्र की सुना है। तो वाई नाम का लड़का एक होनहार छात्र था, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी थी, वह बहुत आलसी था। उसका दिमाग तो तेज था, बहुत होशियार था, बहुत चीज़ें उसका दिमाग जल्दी समझता था। लेकिन वह पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, और वह हमेशा टाल मटोल करता रहता। आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों, ऐसे उसका सारा समय फालतू में वो नष्ट कर देता, सोच सोच के, बैठ के, लेट कर, सोकर। जब भी उसकी माँ या पिता उसे पढ़ने के लिए कहते, तो वह बहाने बना देता। उसके बाद ढेर सारे कुतर्क होते हैं, एक चाहे अपना 3 कुतर्कों का छोड़ता। अभी बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ लूँगा। परीक्षा नज़दीक आती, तब भी वह यही सोचता कि कल से पक्का कल से पढ़ाई करूँगा। लेकिन उसका कल कभी आते नहीं। रवि वाई का एक सबसे अच्छा दोस्त था जेड। वह बहुत मेहनती अनुशासित था। तो जेड रोज समय पर पढ़ता, गृह कार्य करता, स्कूल की हर गतिविधि में भाग लेता। और वाई को उसकी मेहनत देखकर कभी कभी लगता कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। वाई जब अपने मित्र जेड को देखता मेहनत करते, तो वो थोड़ा मोटिवेट उससे प्रेरणा लेता कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन आलस्य के कारण वह अपनी आदत नहीं बदलता। समय बीतता गया और देखते ही देखते वार्षिक परीक्षा का समय आ गया। सभी छात्र अपनी तैयारी में लगे थे, लेकिन वाई के पास समय बहुत कम था। उसने सोचा एक रात पहले जाकर पूरी पढ़ाई कर लेगा, पर जब उसने किताबें खोली तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह घबरा गया और सोचने लगा कि काश मैंने पहले ही पढ़ाई शुरू कर दी होती। अगले दिन परीक्षा हुई। वाई को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं आए, क्योंकि उसने कभी ध्यान से पढ़ाई ही नहीं की थी। और परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया, तो वह बुरी तरह से फेल हो गया। और दूसरी ओर जो उसका मित्र था जेड, उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। अब फेल होने की वजह से
वाई को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने माता पिता भी बहुत दुखी हुए। उसने उसने पूछा उसने जेड से पूछा कि तुम हर बार अच्छे अंक कैसे ले आते हो? तो जेड ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं पढ़ाई को टालता नहीं हूँ, बल्कि रोज जो है मेहनत करता हूँ। तो इस बात ने वाई की आंखें खोल दी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने आलस्य को छोड़कर मेहनती बनेगा। अगले साल उसने नियमित पढ़ाई शुरू की, टाइम टेबल बनाकर अनुशासन में रहना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। परीक्षा में इस बार उसने अच्छे अंक हासिल किए। उसके माता पिता को उस पर गर्व हुआ। तो आलस्य हमेशा व्यक्ति को पीछे ढकेलता है। जो काम आज करना चाहिए उसे टालने से भविष्य में केवल जो है पछतावा ही मिलता है। और सफलता पाने के लिए अनुशासन और मेहनत बहुत जरूरी है। आज का काम जो है कभी भी कल पर मत टालो, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। और आपको पता है आलस्य का एक विशेष रूप होता है काम टालू स्वभाव, जिसमें व्यक्ति हर काम को टालता रहता है। वो हमेशा सोचता है कि बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, लेकिन यह बाद कभी आता ही नहीं। इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में पीछे रह जाता, समाज में भी उसका सम्मान कम हो जाता है। तो काम टालू स्वभाव का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जब तक व्यक्ति कोई कार्य करना शुरू करता है, तब तक या तो अवसर हाथ से निकल चुका होता है या फिर उससे समय से दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखना, समाज में ऐसे व्यक्तियों को गैर जिम्मेदार, भरोसेमंद न मानकर उसकी उपेक्षा की जाती है। तो ये ध्यान रखना। एक और छोटी सी कहानी आपको कहो सुनाए। एक गांव है, उस गांव में एक जो है रामेश्वर नाम का एक आदमी रहता था। ये रामेश्वर नाम एक जो है काल्पनिक नाम है, किसी व्यक्तिगत नहीं संबंधित है। वह बहुत ही सीधा साधा था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी थी, वह हर काम को टालने की आदत का शिकार था, क्योंकि वह कोई भी काम समय पर नहीं करता था। जब भी कोई उसे कुछ कहता तो उसका एक ही जवाब होता, अभी बहुत समय है, कर लेंगे। उसकी ये पूरी उसकी टैगलाइन थी। तो रामेश्वर के पास खेती के लिए अच्छी जमीन थी, लेकिन आलस्य के कारण वह समय पर ना तो फसल बोता और ना ही सिंचाई करता। जब गांव के लोग अपनी फसल तैयार कर रहे होते, तब रामेश्वर आराम से खाट पर बैठकर पूरा दिन ताश खेलता और पेड़ की छांव में सोता रहता। जब उससे कहा जाता कि वह खेत में काम क्यों नहीं कर रहा, तो वह हंसकर कहता, अभी तो बारिश होने में देर है, आराम से कर लूंगा। लेकिन जब बारिश आ जाती तो उसकी जमीन जो है तैयार नहीं होती, तो वह बीज बोने में चूक जाता। इस कारण उसकी फसल हमेशा खराब होती, उसे जो है उधार भी लेना पड़ता, कर्ज भी लेना पड़ता। तो एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। गांव के सभी लोग अपनी दुकानें और व्यवसाय जो है तैयार कर रहे थे। हर कोई चाहता था कि मेले में उनकी दुकान सबसे अच्छी हो, ताकि अच्छी कमाई हो सके। रामेश्वर ने भी यही सोचा कि मेले में चाय और पकौड़ी की दुकान लगाएगा, लेकिन उसने ना तो समय पर सामग्री खरीदी और ना ही दुकान की सफाई की। और जब मेले का दिन आया तो उसने देखा सभी की दुकानें सजी हुई थी, लेकिन उसकी दुकान धूल और मकड़ियों से भरी थी। तो उसने सोचा, चलो जल्दी से सफाई कर लेता हूँ और दुकान खोल लेता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास ना तो तेल था, ना आटा और ना ही चाय पत्ती। जब तक वह बाजार से सामान ले लाता तब तक मेला खत्म होने वाला था। अब रामेश्वर की दुकान खाली पड़ी रही, जबकि गांव के बाकी दुकानदारों ने अच्छी कमाई की। उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो रामेश्वर की टाल मटोल की आदत केवल उसे नहीं बल्कि उसके परिवार को भी जो है नुकसान पहुंचा रही थी। उसकी पत्नी हमेशा उसे चेतावनी देती कि यदि उसने समय पर काम नहीं किया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रामेश्वर हर बार कहता, कल से पक्का मेहनत शुरू करूँगा। लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, गांव में अकाल पड़ा। जिन किसानों ने समय पर अनाज संग्रह कर लिया था वे बच गए, लेकिन रामेश्वर के पास कुछ भी नहीं था। उसे अपने गांव के परिवार के लिए दूसरों से जो है मदद मांगनी पड़ी। गांव के सरपंच ने उसे बुलाकर कहा
रामेश्वर अब भी समय है, अगर तू अपनी टाल मटोल की आदत नहीं छोड़ेगा तो तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। इस बार रामेश्वर को बात समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि अब से वह कोई भी काम जो है टालेगा नहीं, बल्कि समय पर पूरा करेगा। अगले साल उसने समय पर खेत जोते, बीज बोए और फसल उगाई। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई, वह अच्छी कमाई करने में सफल हुआ। गांव के लोग हैरान थे कि काम टालू रामेश्वर अब मेहनती बन चुका था। तो काम टालू स्वभाव व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा है, अवसरों को खो सकता है। यदि हम अपने कामों को टालते रहेंगे तो अवसर भी हाथ से निकलते रहेंगे, और ठीक, और उसके बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। आज का काम कल पर मत टालो, वरना पछताना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।